हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम चैप्टर 4 मींस केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो लेके आए हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में दो ही तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शन का रेट हम रिएक्टेंट के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है, प्रोग्रेस होगी रिएक्शन की, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन को कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम रिएक्टेंट के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रोडक्ट के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर फाइंड करना है तो क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन हो जाएगा कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक। तो अब फर्स्ट टॉपिक हमारा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग्स, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार क्वेश्चन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं बेटा जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने डिफाइन कर ही दिया है आपको। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द रेट ऑफ ए रिएक्शन नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन? तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो थ्रू आउट द रिएक्शन जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो कंसंट्रेशन जो है, अगर हम रिएक्टेंट देख रहे हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो रेट भी टाइम के साथ साथ चेंज होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बताना है बेटा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है एक, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर रिएक्टेंट ए एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर फॉर रिएक्टेंट बी। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, concentration of B is increased 3 times. Second है concentration of A and B are doubled, मतलब दोनों की डबल कर रहे हैं। तो पहले क्या बेटा, इसका रेट एक्सप्रेशन बना दें। क्या होता है? तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट ऑर्डर कितना बताया उसने? 1। ठीक है बेटा। और बी के रेस्पेक्ट ऑर्डर 2। तो ये इसका रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन से इन दोनों जो कंडीशन गिवन है वहां पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। ठीक है। जैसे पहली कंडीशन है कि B की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी। ठीक है। तो B की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करोगे तो सपोज रेट R1 है इनिशियल कंडीशन में, तो K A B की पावर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, यहां पे रेट 3 टाइम्स कर दिया B का,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 बाहर आ जाएगा बेटा, ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करोगे, ठीक है बेटा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकेंड से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 इक्वल टू किसके आ गया, 1 अपॉन 9, ठीक है, मीन्स R2 इज इक्वल टू किसके हो गया, 9R1। तो 9R1 का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल रेट होगा, मतलब जब B की कंसंट्रेशन हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो जो फाइनल रेट हो जाएगा वो इनिशियल रेट का 9 टाइम हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप सेकंड कंडीशन को भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे दोनों की कंडीशन दोनों की कंसंट्रेशन डबल करनी है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो अभी हमने एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बताया था, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही मॉलिक्यूलरिटी होती है। या दूसरी मॉलिक्यूलरिटी की दूसरी डेफिनेशन भी है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है बेटा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें हम, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होता है तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर होती है, तो उन पावर के सम को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होगा उसमें कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर होंगी उन पावर के सम को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाई, तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ गिवन है, रेट एक्सप्रेशन गिवन है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अभी क्या बताया हमने कि जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है, इन पावर का सम। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, पावर को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 2, तो कितना हो गया, 5/2। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर रिएक्शंस, तो दो रिएक्शंस गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट हो गया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, सनलाइट की प्रेजेंस में। सेकेंड रिएक्शन है 2NH3, ये डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में प्लेटिनम की। तो ये राइट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो इन दोनों रिएक्शंस की ऑर्डर बताना है इनका और मॉलिक्यूलरिटी। दूसरा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है इन दोनों रिएक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक जैसे ही। तो दोनों के दोनों ही रिएक्शन जीरो ऑर्डर से बिलोंग करती है बेटा। और कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 2, तो मीन्स मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, ऑर्डर 0 हो गया फर्स्ट का। सेकंड में भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो मीन्स मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई और रिएक्शन है 0 ऑर्डर, ठीक है। तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है बेटा एट प्लेटिनम सरफेस, वो जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन 0 ऑर्डर की हैं, तो 0 ऑर्डर की है तो ऑर्डर दोनों का 0 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी इनकी 2 होगी, मतलब दोनों बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। अब यूनिट भी बतानी है, तो
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है बेटा, यूनिट का फॉर्मूला क्या है? मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, टाइम की पावर -1। ठीक है, टाइम जनरली सेकंड में लेंगे। तो ये n क्या चीज है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, मतलब ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब यहां पे क्या है? ऑर्डर 0, तो n की वैल्यू इसमें 0 रख दो बेटा। तो अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? मोल 1 माइनस 0 मीन्स मोल हो गया, लीटर 0 माइनस 1 मीन्स -1, और टाइम इनवर्स है ही है बेटा, मतलब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शन जीरो ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, तो दोनों के लिए ही रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती? तो बेटा अभी बताया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो ही मॉलिक्यूलरिटी होती है। अब मॉलिक्यूलरिटी जीरो होने का मतलब ये कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, और अगर बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन कहां से पॉसिबल होगी? ठीक है बेटा, तो इसीलिए जो है किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इसमें कई बार ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताइए। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिख दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख दो। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। और मॉलिक्यूलरिटी बेटा थियोरेटिकल वैल्यू है, ये थियोरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट की इसमें जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ये हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ऊपर क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमने इनकी डेफिनेशन ऊपर बताई थी। ठीक है बेटा, तो 10th क्वेश्चन जो था इसमें डिफरेंस लिखना है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में, और जो 9th क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन मतलब डेफिनेशन बतानी है मॉलिक्यूलरिटी की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही जब टॉपिक स्टार्ट किया तो वहां पे हमने आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर, अलग अलग ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जिस ऑर्डर के लिए रिएक्शन फाइंड कर और रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी हो, ये हमने फॉर्मूला यहां पे लिख दिया है। जिस ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी होगी, n की वैल्यू यहाँ पे वो पुट कर देंगे हम। तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो मोल 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 तो बेटा 1 हो जाता है। लीटर 0 की जगह n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, लीटर की पावर 0 तो लीटर की पावर 0 तो लीटर भी 1 हो गया।
तो बस क्या बच गया यहाँ पे, टाइम इनवर्स। मींस फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गई, सेकंड इनवर्स, चाहे टाइम इनवर्स कह दो। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मोल 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 मीन्स मोल इनवर्स हो गया। लीटर 2 माइनस 1 मीन्स लीटर आ गया, और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गई। और nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हम यही लिखेंगे कि मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, सिंपल रिएक्शन जो होती हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन, उन्हीं की मॉलिक्यूलरिटी होती है। जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है नो मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है बेटा, तो बेटा जो टॉपिक आज बताए गए हैं उनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ठीक है बेटा, और बेटा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा।